जी वेलकम टू अनदर वीडियो। फेडरल स्पोर्ट्स बजट हमारा रह गया था 2025 एंड 26 का, जिसमें हम इस्लामाबाद से रिलेटेड, कैपिटल सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ऐड करेंगे। प्रीवियसली हमने पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स बजट भी कवर किए, कहाँ किस किस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा स्पेंड होने वाला है, जितने स्पोर्ट्स बजट के लिए फ़ंड्स रखे गए वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। और हमने ये कहा था पिछली वीडियो में जब हम बलूचिस्तान स्पोर्ट बजट कवर कर रहे थे, बाय द वे अगर जिन्होंने ये नहीं देखी तो वो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो बलूचिस्तान के लिए 1.69 बिलियन रुपीज़ रखा गया था सबसे कम, लेकिन उससे भी कम 1.1 बिलियन रुपीज़ यहाँ फेडरल के लिए रखा गया। लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड के सूबा बलूचिस्तान पूरा एक प्रोविंस है और फेडरल तो बस एक कुछ ही जो कैपिटल सिटी साइड आ जाती है, फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, वो जहाँ पे मर्जी स्पेंड करना चाहे। तो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद साइड, खैर फैसलाबाद साइड तो सारा पंजाब में आ जाता है, लेकिन जो ट्विन सिटीज़ हो गई, फेडरल में के गवर्नमेंट के अंडर जो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं उसमें ये स्पोर्ट्स बजट स्पेंड होता है। खैर यहाँ पे भी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि कहाँ किस किस स्टेडियम में जो है पैसा स्पेंड होने वाला है। और आपको याद होगा हाल ही में जब अपग्रेडेशन हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर, कराची एंड पिंडी की, तो कराची साइड पे भी एक मेन पवेलियन बिल्डिंग बन गई थी एंड ऑब्वियसली कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर साइड पे तो पूरी अपग्रेडेशन हो गई थी। लेकिन पिंडी का आपको याद होगा सिर्फ 2 स्क्रीनें लगा के, तो जो पवेलियन है उसके ऊपर वो चेयर्स इंस्टॉलेशन और ओवरऑल स्टेडियम में पुरानी चेयर्स लगा दी थी। जिससे रिलेटेड जर्नलिस्ट एक प्रेस टॉक में चेयरमैन पीसीबी से क्वेश्चन भी पूछा था कि कराची एंड लाहौर को आपने अच्छा वाला अपग्रेड किया, वहाँ पे पवेलियन भी बना, फेज़ 2 भी होगा कराची में, लेकिन पिंडी साइड पे आपने कोई अपग्रेडेशन नहीं की, जिसके लिए मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी ने जवाब दिया था कि रावलपिंडी साइड की जो स्टैंड्स हैं या जो वहाँ पे अपग्रेडेशन है पॉसिबल नहीं है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो फिलहाल सिर्फ वो जो वीआईपी बॉक्सेस थे, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, वो बना दिए गए और जो स्टैंड्स थे उनमें चेयर्स लगा दी थी। और इसी के साथ ये स्टेटमेंट दी थी कि इस्लामाबाद साइड पे आने वाले 6 से 8 महीनों में हम एक नया स्टेडियम सीडीए के साथ, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनके साथ मिलकर इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना देंगे, तो होटल बना देंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी और ये भी कहा था कि पिंडी पे अब पैसा स्पेंड करना फजूल है, उसकी अपग्रेडेशन करना, उसमें पैसा ज़ाया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम बना दें। लेकिन आपके वो 6 से 8 महीने अभी भी गुजर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी कवर की थी इस पर और मुझे बड़े कमेंट्स पड़े थे कि भाई मोहसिन नकवी जो कहते हैं वो फिर करके दिखाते हैं, अपग्रेडेशन आपके सामने है। फेज़ 2 भी अभी तक खैर शुरू नहीं हुआ, देख लेते हैं इस्लामाबाद में स्टेडियम कब तक शुरू होता है। वो तो आपकी मैं बातें सुन के मैंने कहा चले ठीक है, देख लेते हैं, आपके 6 से 8 महीने पूरे होते हैं तो कैपिटल सिटी में नया स्टेडियम बनता है या नहीं वो भी पता लग जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। फेडरल का बजट भी आप नोट करते जाएं। अभी ये 1.1 बिलियन रुपीज़ जो अनाउंस हुए स्पोर्ट्स बजट के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। आप वीडियो कंटिन्यू रखें। हम इस्लामाबाद में जो ऑलरेडी जिनाह स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उस हवाले से भी आगे इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर जो है, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, सिंध साइड पे हमने रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से इन्फॉर्मेशन ऐड की थी। यहाँ पे हम ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो बिल्कुल रफ़ी स्टेडियम की तरह ही डिट्टो कॉपी एक स्टेडियम बन रहा है, मतलब कि उस पर सिर्फ वो मार्किंग हुई है, वैसे काम तो शुरू हुआ नहीं। वो स्पोर्ट्स सिटी का वो जो गेट बना था, मतलब विकटें लग गई थी, वो एक जो इन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के नाम से जो उनकी स्पोर्ट्स सिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए विकेट्स एंड बॉल को इस तरह का जो मेन गेट था वो बनाया था। सो वहाँ पे भी एक बिल्कुल रफ़ी स्टेडियम की तरह डिट्टो कॉपी स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन वो सालों से ही वो मार्किंग हुई है, अभी तक काम कोई शुरू हुआ नहीं है। खैर वो प्राइवेट सेक्टर है ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों का, उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ना वहाँ पे बजट कोई स्पेंड होना है। जैसे मैंने सिंध की साइड पे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का ऐड किया था, तो प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली ये बजट क्यों जाएगा, जो भी स्पेंड होगा वो गवर्नमेंट ने स्पेंड करना है। सो जो आपके कमेंट्स आते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वालों के स्टेडियम की अपडेट दिखा दें या रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बता दें, तो उसमें गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना है नहीं। उल्टा ऊपर से ये है कि छापे लग के तो पता नहीं क्या क्या केसेस बना देते हैं, वो रुके हुए हैं। तो उस हवाले से मैं वैसे अपडेट शेयर कर रहा हूँ जब भी कोई बड़ी न्यूज़ वगैरह आएगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो आपका वफाकी बजट है, वो वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP के तहत खेलों के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 1.1 अरब रुपए में यानी 1.1 बिलियन रुपीज़ मुख्तस किए हैं। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक इस साल सिर्फ 2 नई स्कीमें मुतारिफ़ करवाई गई हैं। पहला पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये आप नोट कर लें, और इस्लामाबाद में अरशद नदीम जो ओलंपियन है, गोल्ड मेडल लेके आए थे, अरशद नदीम या फिर शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इस तरह इसके नाम से एक स्पोर्ट्स एकेडमी का क़याम शामिल है। मंसूबे की कुल लागत का तखमीना 2.8 अरब रुपए लगाया गया है, ताहम दस्तावेज़ात में आइंदा माली साल के लिए मुख्तस रकम की वजाहत नहीं की गई। और इसके अलावा दूसरे नए इक़दाम में फैसलाबाद में मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अदालतों की तामीर के साथ साथ 2 पैडल कोर्ट्स शामिल हैं। इस मंसूबे की कुल लागत 241 मिलियन रुपए है, जिसमें से 100 मिलियन रुपए माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस किए गए हैं।
सो इसके अलावा 8 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 779 मिलियन रुपीज़ मुख्तस किए गए। इन शॉर्ट आप इतना समझ लें, जो आपका फेडरल बजट है, फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का, वो 1.1 बिलियन रुपीज़, उसमें ये ख़ास तौर पे अरशद नदीम के नाम से एक एकेडमी का बताया हुआ है, और एक जो इस्लामाबाद में जो आपका पहला पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के बारे में बताया गया। आप ये जो अपना ये सामने आपको दिख रहा है जिन्ना स्टेडियम, इतना बड़ा, इतनी मतलब कि लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम आप कह सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे ओलंपिक्स की या साउथ एशियन गेम्स जो हैं वो करवा सकते हैं। हाल ही में आपने देखा इसने जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के जो क्वालिफायर थे वो होस्ट किए, उसके अलावा भी काफ़ी बड़े मैचेस होस्ट करता रहा। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही बेहतर कर लें तो भी बड़ी बात है। आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पे कैपिटल सिटी में आपके क्रिकेट स्टेडियम की रिक्वायरमेंट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलवेज जो है होम ग्राउंड से महरूम रहता है। ट्विन सिटीज़ के तौर पे वो पिंडी को अपना होम ग्राउंड के तौर पे उस पर खेल रहा होता है। सो मेन चीज़ जो है, इस्लामाबाद आपकी कैपिटल सिटी में एक बड़ा लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम का होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। इस पर कई बार डिस्कशन हुई कि इस स्टेडियम को ही क्रिकेट में कन्वर्ट कर दें, लेकिन फिर वही बाउंड्रीज़ का या जो बाउंड्री लेंथ है उसका इशू बन सकता है। लेकिन वो है कि न्यूजीलैंड का ऑकलैंड स्टेडियम आपने देखा होगा, उस तरह का एक स्टेडियम इसको बनाया जा सकता है। लेकिन क्यों, फुटबॉल भी तो ज़रूरी है, बाकी इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए जो यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक है या जो रनिंग ट्रैक है वो भी ज़रूरी है, सिर्फ क्रिकेट तो ज़रूरी नहीं है। तो एक कैपिटल सिटी में जो CDA या फिर जो एक्स गवर्नमेंट गई है, PTI, बहुत सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वो भी इन्वॉल्व हुए, इवन जो लैंड्स हैं वो भी फाइनल हो जाती थी, वो तो आपको पता है जब हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हुए आ रहे थे। लेकिन मीटिंग्स बहुत हुई हैं, गवर्नमेंट का बैठना बहुत हुआ है, PCB, CDA, इमरान खान की गवर्नमेंट में तो मैं सीधा सीधा कहूँगा जो एक्स गवर्नमेंट थी उसमें तो काफ़ी आगे तक मामला चले गए थे, लैंड भी डिसाइड हो गई थी, आपको याद होगा हम जब आपके साथ अपडेट शेयर करते थे। लेकिन आज तक वो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में क्रिकेट स्टेडियम एक ड्रीम ही रह गया है, और जो सबसे ज़रूरी है, मतलब कि किसी भी मतलब इंटरनेशनली जब प्लेयर्स आते हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ज़्यादा तरजीह देते हैं, पिंडी में खेलने पे ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो जब भी इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को तो कैपिटल सिटी को देखा जाता है कि वहाँ पे क्या क्या है। तो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो ये है सामने आपके जिन्ना स्टेडियम है, इसको भी बेहतर कर सकते हैं। रिसेंटली इस पर काम भी किया गया था, फ्लड लाइट्स वगैरह और जो चेयर्स थी, इंस्टॉलेशन थी, जो पुरानी चेयर्स थी वो हटाई गई थी। मतलब कि ये 48-50,000 तक यहाँ पे कैपेसिटी आ सकती है। इस पे काम कर लें और एक नया क्रिकेट स्टेडियम बना दें। कॉम्प्लेक्सेस की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो पैसा 1.1 बिलियन रुपीज़ है, इसमें अच्छा भला एक अच्छा स्टेडियम बना सकते हैं मज़ीद PCB के साथ मिलके। तो CDA PCB मिलके मज़ीद बजट इंक्रीज़ करें और फिर एक क्रिकेट स्टेडियम बना दें, जो कि मोहसिन नकवी ने खुद कहा था कि 6 से 8 महीनों में हम इस्लामाबाद में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने पे गौर करेंगे, मतलब बन जाएगा। और आप लोग भी कमेंट करते थे कि जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं वो हो जाएगा। सो ये आपके बजट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। 1.1 बिलियन रुपीज़ है, अब ये कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे जाता है। बाकी पॉइंट्स भी मैंने सारे कवर कर लिए, और कमेंट्स में यही ज़्यादातर मुझे कमेंट देखने को मिला। इतने मायूस हो गए हैं लोग कि कह रहे हैं कि भाई ये बजट जो इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं, KP ने इसलिए बड़ा बजट रखा है कि ताकि वो अच्छी तरह से करप्शन कर सके, और इसमें तो हमें मिलना नहीं है, सारे जेबों में चले जाते हैं। सो कौम इतनी मायूस हुई है, जब तक आप प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, तो कौम इसी तरह के कमेंट करेगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपकी क्या राय है। ये जिन्ना स्टेडियम जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बड़ा बेहतरीन यहाँ पे स्टेडियम बना हुआ है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है, इस पर भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा कैपिटल सिटी में जो मोहसिन नकवी ने कहा हुआ है उसका हम वेट कर रहे हैं, मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ कि कब मोहसिन नकवी फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन के हवाले से कोई न्यूज़ देंगे, और इस्लामाबाद में न्यू स्टेडियम के हवाले से न्यूज़ देंगे, जो उन्होंने प्रेस टॉक में खुद कहा था। पिछली एक मैंने प्रॉपर वीडियोस पे कवर की हुई है। खैर मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, आप सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। आपकी क्या राय है ओवरऑल सारी सूबों के स्पोर्ट्स बजट को देखकर, क्या बेहतर हो सकता है, कहाँ पे अच्छा पैसा स्पेंड किया जा सकता है, और कैपिटल सिटी के हवाले से आपकी क्या राय है। CDA PCB वो लैंड के मामला भूल जाएं, सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार वो रिजेक्ट होता रहा, ये कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का मामला कहाँ तक बढ़ा वो आपको पता है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।